Hello students, this is the platform of distance learning and I am your science teacher सुलोचना। आज हम बात करेंगे क्रिस्पर पे, एक ऐसा टॉपिक जो तुम्हें आजकल बहुत सुनने मिलेगा, बहुत देखने भी मिलेंगी चीजें इसके ऊपर। क्वेश्चंस यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, राइट। सो क्रिस्पर एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में हम करते क्या है एक्चुअली? क्रिस्पर की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, राइट। पैलिंड्रोमिक का मतलब, पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसा सीक्वेंस जिसको तुम आगे से पढ़ो तो भी सेम है, पीछे से पढ़ो तो भी सेम है, ठीक है। जैसे मलयालम, अगर मैं बोल रही हूं मलयालम, राइट, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तुम यहां से पढ़ोगे तब भी वो वैसा ही है, यहां से पढ़ोगे तब भी वो वैसा ही है। सो सच रिपीट्स इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, राइट। सो ये इसका फुल फॉर्म है क्रिस्पर का। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक्चुअली यूज कहाँ करते हैं? सो क्रिस्पर देखो, सबसे पहले हमने इसको एक बैक्टीरिया में देखा था, ठीक है। बैक्टीरिया ने क्या किया, उसने अपनी बॉडी में जैसे कोई वायरस अटैक किया। सोचो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस पे कोई वायरस अटैक किया, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये Cas9 प्रोटीन रिलीज करता है, ठीक है। Cas9 प्रोटीन क्या करता है, जो वायरस एंटर किया, जो वायरस इसके अंदर एंटर किया, उस वायरस के डीएनए को तोड़ देता है, उस वायरस के डीएनए को पूरा तोड़ देता है, ठीक है। अब जब वायरस का डीएनए टूट गया तो वो तो इनएक्टिव हो जाता है, राइट। ऐसे ये बैक्टीरिया यूज करता है Cas9 को अगेंस्ट दैट वायरस, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाता है, राइट। इस चीज को हमने कैसे यूज किया? हमने इसको यूज किया एज मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। हम क्रिस्पर को यूज करते हैं एज मॉलिक्यूलर सीजर। हम क्या करते हैं, देखो, सोचो कि ये एक डीएनए है किसी ह्यूमन बीइंग का और इसको सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। अब इसके जो सीक्वेंस इसका गड़बड़ है, सोचो ये वाला सीक्वेंस इसका गड़बड़ है जिसकी वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया है, राइट। अब हम क्रिस्पर में करते क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है ये, जैसे सीजर से कटिंग करनी होती है ऐसे ही हम क्रिस्पर से क्या करते, कटिंग करते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहां से जो सीक्वेंस है, जैसे अगर मानो इस पे सीक्वेंस था ATCG, ये सीक्वेंस था इसके ऊपर, हमने क्या किया, यहां से इसको कट कर लिया, ठीक है। जब तुमने इसको कट किया तो ये हट गया, यहां से मैंने इसे हटा लिया, राइट। अब अगर तुम इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा कि पहले तुम्हारे पास यहाँ सीक्वेंस क्या था, A था, तो A के ऑपोजिट क्या रहा होगा, T, है ना। C था तो उसके ऑपोजिट G रहा होगा, राइट। सो तुम्हारे इस वाले पास जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस अपने अगेंस्ट दूसरा बेस पेयर अटैच कर लेगा, राइट। ये तो हमारे डीएनए के अंदर खुद की पावर है, खुद से अटैच करवा लेगा वो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा वो वापस से वैसा ही बनेगा जैसे हमारे पास पहले था, यानी कि अभी भी क्या, कैसा बन गया वो, सिकल सेल एनीमिया, मतलब वो तो ठीक ही नहीं हुआ। तो तुम्हें मॉलिक्यूलर सीजर से काट के भी कुछ नहीं मिला। हम करते क्या है, यहां से इसको काटते हैं, ठीक। अब जो डीएनए सीक्वेंस करेक्ट होती है, जो हमें चाहिए एक नॉर्मल डीएनए के लिए, उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लेस, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया कि वो डीएनए जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही सीक्वेंस पे हमारा सीक्वेंस बनाएगा, तो हमने उसको यहाँ पे लाके अटैच कर देना है, राइट। हमने ये पूरा ही बीच से काटा, ठीक है, और यहाँ पे लाके जो नया सीक्वेंस था वो अटैच कर दिया, राइट। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल, ये जो ह्यूमन बीइंग होगा ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके अंदर जो वो डिसऑर्डर था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट क्रिस्पर डज, ये क्रिस्पर करता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी नई है और इतनी अच्छी मानी जा रही है कि अगर हम देखें तो शायद इससे HIV का भी इलाज पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि HIV के वायरस को, तुम्हें जैसे मैंने बोला कि ये क्या करता है, Cas9 भी है इसके पास। सो Cas9 क्या करता है, दूसरे
जो वायरस है, वायरस के डीएनए को पूरी तरह से इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये भी माना जा रहा है कि एचआईवी को भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को तुम इससे ठीक कर सकते हो। किसी के जीन्स में कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, उसकी वजह से जो पहले अभी तक भी जो ह्यूमन बीइंग है, अगर हमारे अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये माना जाता है कि उस डिसऑर्डर को कभी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे जीन में ही आ गया। लेकिन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से तुम उसको ठीक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट इज अ बून, यू कैन से इट इज अ बून फॉर द ह्यूमन लाइफ, राइट। बट हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों होता है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिससे सोचकर हम ये इसको अप्लाई करने से पहले ये चीजें भी सोची जा रही है कि इनका मिसयूज भी किया जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम के बाद ये किया जाए कि जो फीटस है उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। छेड़छाड़ मतलब, जैसे मैं पेरेंट हूं तो मैं चाहती हूं मेरा बच्चा बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन का हो, ये बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो हम बेबी को डिजाइन कर पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बेबी को डिजाइन भी कर सकती है। मतलब हम वैसा बेबी हमें मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। हमें फेयर चाहिए, वो फेयर ही होगा। हमें वो बहुत इंटेलिजेंट चाहिए तो वो वैसा ही हो रहा है, ठीक है। उसके हेयर्स ऐसे हो, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन ऐसा हो, उसकी आईज का कलर ऐसा हो, तो हम बेबी को खुद से डिजाइन कर रहे हैं। सो दिस इज इथिकल, यू नो, ये इथिकल एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इसको पूरी तरह से अभी कमर्शलाइज नहीं किया गया, ठीक है। बट इसके कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि अगर उसको अप्लाई किया जाए तो शायद आने वाले टाइम में किसी भी ह्यूमन बीइंग में जेनेटिकल डिसऑर्डर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम ठीक कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज क्रिस्पर Cas9। इट इज वंडरफुल टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से हम, जिसको तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हो, जहां पे हम कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने तुम्हें जैसे बताया कि हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट होता है। अब जो मैंने तुम्हें बेबी वाला एग्जांपल दिया, सो लेट मी गिव यू वन सच थिंग कि चाइना में 2018 में क्या किया गया, एक फीटस के साथ छेड़छाड़ की गई। वो HIV पॉजिटिव था, तो उसको उसके साथ छेड़छाड़ करके, छेड़छाड़ मतलब यही, ठीक है, उसका जो जीन गड़बड़ हो रहा था, जो वायरस एंटर कर गया था इम्यून सिस्टम को, वहां उसको करेक्ट करके उस बच्चे को तो बचाया गया, ठीक है। वो बच्चा HIV पॉजिटिव नहीं था जब वो पैदा हुआ, लेकिन क्योंकि ये फीटस के साथ किया जा रहा था तो वहां से ये चीज फिर निकल के सामने आई कि हो सकता है आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से यूज किया जाए। हम बेबी को डिजाइन कर पा रहे हैं। सो जहां पे भी आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हो, सो दैट इज हैविंग एथिकल इश्यूज, वो एथिकल इश्यूज में आ जाती हैं फिर, right? So this is all in CRISPR. I hope you like the session. Please do comment and subscribe. Thank you.